अमीर होने की खबर जब उसके बड़े भाई शिव मोहन को मिली तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर छोटे भाई प्रीतम के घर पहुंच गया और बड़ी हैरानी से उसका आलीशान मकान देखने लगा। उसने फिर प्रीतम से बोला, छोटे भाई तुम इतना अमीर कैसे हो गए? लेकिन प्रीतम ने भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि ये सब तो भगवान की कृपा है। प्रीतम और शिव मोहन की पत्नियां एक दूसरे से बहुत ही जलती थीं और फिर शिव मोहन की पत्नी प्रीतम की पत्नी से जलकर कहने लगी कि तुम लोग जितना भी अमीर हो जाओ लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर प्रीतम की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से यह बात निकल गई कि हमारे पास तो और भी खजाना है जिसे जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। शिव मोहन की पत्नी जो कि बहुत ही धूर्त महिला थी, उसे यह बात दिमाग में घर कर गई। अपना जवाब न मिलने पर शिव मोहन अपनी पत्नी के साथ वहां से चल दिया। घर पर पहुंचते ही शिव मोहन की पत्नी अपने पति शिव मोहन से कहने लगी कि तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है जिससे वह इतना अमीर हुआ है। उसकी पत्नी मुझे बता रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर वह हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा अमीर हो। आप किसी भी तरीके से जंगल में दबे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपके भाई प्रीतम की पत्नी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। शिव मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह बूढ़े बाबा जिसे हमने घर से निकाला था, अवश्य उसी ने ही प्रीतम को उस खजाने के भेद के बारे में बताया होगा, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहाँ से जाने के बाद ही प्रीतम इतना धनवान हुआ है। असल बात तो ये थी कि शिव मोहन भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा धनवान हो जाए और तब उसने खजाने की तलाश करने का फैसला किया, जबकि वह खजाना तो उसका था ही नहीं। अब शिव मोहन हर समय अपने भाई प्रीतम की निगरानी करने लगा। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा बाबा एक बार फिर से उस गांव में वापस आया तो शिव मोहन ने उसे गली से गुजरते हुए देख लिया। अब तो शिव मोहन उस बूढ़े आदमी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। वह बूढ़ा आदमी सीधा प्रीतम के घर पर गया। जब उसने प्रीतम का इतना बड़ा घर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने प्रीतम के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रीतम जब बाहर आया तो बूढ़े बाबा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े बाबा ने कहा, मैं एक बहुत जरूरी काम से यहाँ आया हूँ, तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्रीतम और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। शिव मोहन उनका पीछा कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी प्रीतम से कहने लगा, बेटा हो सकता है कि अब मैं कुछ दिनों तक इस गांव में न आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें उस दूसरे खजाने का भेद बताकर जा रहा हूँ जो कि इसी जंगल में एक दूसरी जगह पर दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम वह खजाना निकाल लेना और अपने पास सुरक्षित रख लेना। समय आने पर मैं वह खजाना तुमसे ले लूंगा। फिर बूढ़े बाबा ने प्रीतम को जंगल में रखे खजाने वाली जगह दिखा दी। शिव मोहन जो कि उनका पीछा कर रहा था, यह सब देख रहा था। उसने भी वह सारा रास्ता अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लिया।